पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को कैसे फाइंड करना है, उसके बाद पेयर वाइज कोरिलेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज हम उससे आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरे जो हैं बेसिकली आप कह सकते हैं आपने टी टेस्ट लगाना है, आपने कोई और टेस्ट लगाना है, तो उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो है डिफरेंट कमांड्स देखें स्टार्टर के अंदर, ये देखें आपके पास स्टैटिस्टिक में जाके जिस तरह से भी जाते जाएंगे तो ये चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। तो आज हम उसको देख लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये देखें, ये कमांड हम दे रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हम कहते हैं हमारे पास जीडीपी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने अर्बनाइजेशन एंड ओपननेस, इसको मैंने ओके किया और ओके करने के बाद ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। देखें ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो कि आपको बता रहा है कि जीडीपी एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है और आर स्केयर आ रहा है 0.64। इट मीन्स डैट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से 60% है। और इसके बाद ये इसके कोफिशिएंट है और मोस्टली कोफिशिएंट जो है डाटा, क्योंकि मैंने रैंडमली ऐसे उठा के आपको समझाने के लिए लिया है, जिस वजह से ये बता रहे हैं कि नेगेटिव है। और एक वेरिएबल है जो कि ओपोनेंस है। इसके अंदर इसको आपने इंटरप्रेट करना होता है। उसके बाद आपने टी स्टैटिस्टिक या पी वैल्यू को देखना है। पी वैल्यू अगर आपकी लेस दैन 0.05% हो, यानी 5% से लेस दैन हो, तो आप रिजेक्ट कर देते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। और अगर आपकी पी वैल्यू ग्रेटर दैन 5% हो तो आप एक्सेप्ट कर देते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि जो कि एक्सेप्ट कर रहा हो आपका, बेसिकली रिजेक्ट कर रहा हो नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट कर रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये है हमारा रिग्रेशन। इसके बाद अगर आप इसको कमांड देना चाहें तो आप रिग्रेस टाइप करेंगे, REGRESS। रिग्रेस टाइप करने के बाद आपने स्पेस देनी है और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जीडीपी, आपने क्लिक किया यहाँ पे जाके। उसके बाद और सेकंड वेरिएबल कार्बन आई, इसको आप क्लिक करेंगे तो पहले आपने रिग्रेस लिखने, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद क्या करना है जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास रिग्रेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया है कि आपने कमांड लेके कैसे करना है और आपने इसको फाइंड करना है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये तो सिंपल रिग्रेशन का एनालिसिस करने के बाद हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करने होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए हमने क्या, दोबारा आपके पास देखिए लेकिन ये रिग्रेशन ये नीचे आया हुआ है, रिग्रेशन डायग्नोस्टिक्स। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने स्पेसिफिकेशन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप देखें आपके पास डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं। तो पहले है हेट्रोस्कोडास्टिसिटी टेस्ट। हेट्रोस्कोडास्टिसिटी टेस्ट आपको क्या बताता है कि आप कहते हैं कि आपकी वेरिएंस जो है, एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो क्या होगी, होमोजीनियस होगी। और अगर जो है यानी कांस्टेंट है, अगर वो नहीं है तो आपके पास एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्कोडास्टिसिटी टेस्ट। आप इसको सबमिट करेंगे, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब देखिए कांस्टेंट वेरिएंस कह रहा है H0, तो हमारे पास जो प्रोब वैल्यू 0.5 है, 5% से अबव है। इट मीन्स दैट हम रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम कह रहे हैं कि हमारे डाटा के अंदर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, हेट्रोस्कोडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है। इसी तरह से अब आपके पास ये देखिए डिफरेंट टेस्ट हैं। अब हम इसके अंदर जो जो टेस्ट आप यूज़ करना चाहें, जो आपके पास आना चाहे, आप उसको ये इंफॉर्मेशन है तो रैमजे रीसेट टेस्ट है, इसको मैं चले कर लेता हूँ।
ये आपके पास मॉडल हैज़ नो ओमिटेड वेरिएबल्स, रैमजे रीसेट टेस्ट हम ओमिटेड वेरिएबल्स के हवाले से यूज़ करते हैं। हम समटाइम ये देते हैं कि हमारा एक वेरिएबल्स हो जाता है जो कि उस मॉडल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। अब ये देखें 0.3 है, वो कहते हैं मॉडल हैज़ नो ओमिटेड वेरिएबल्स। इट मीन्स डैट हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे मॉडल के अंदर कोई ओमिटेड वेरिएबल नहीं है। इसी तरह से देखें ये हेटेरोस्काडासिटी का दूसरा है, और ये वेरिएंस जो है हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेशन फैक्टर VIF। इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली आपको मल्टीकोलिनैरिटी के बारे में बताता है। अब इसका क्या होता है, आपकी जो ये मीन्स VIF है, ये वैल्यू VIF है और 1 और VIF के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हो, तो तब आप कहते हैं देयर इज़ नो मल्टीकोलिनैरिटी इन द मॉडल। लेकिन ये एक ओरिजिनल बात है, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं कहते, लेकिन ये है कि आपके मॉडल के अंदर किसी हद तक मल्टीकोलिनैरिटी रहती है, क्योंकि आपने शो करना होता है, आपने डायरेक्ट बताना होता है मॉडल्स के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप बताना होता है, आपने बतानी होती है अपनी थ्योरी, तो ओवरऑल ये एग्जिस्ट करता रहता है। ठीक हो गया। तो ये बता रहा है ICT है, आपका अर्बनाइजेशन है, इनके दरमियान जो आपकी बेसिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेड ओपननेस के दरमियान एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, तो मल्टीकोलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेस्ट है। हम चलें एक और एरर टर्म के हवाले से एक टेस्ट यूज़ होता है, ये देखें ब्रुश कॉडफ्रे टेस्ट है। आप डर्बन वाटसन हम यूज़ कर सकते हैं, डर्बन वाटसन टी स्टैटिस्टिक टेस्ट, ये है टाइम सीरीज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है कि आपका एरर टर्म जो है वो लिंक कर रही है या नहीं कर रही। तो हमने डर्बन वाटसन, क्योंकि हमने अभी टाइम वेरिएबल सेट नहीं किया, इसलिए ये यूज़ नहीं हो सकता। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने पहले अगर रिग्रेशन फाइंड करनी है उसके लिए हमको टाइम सेट करना होगा।